बीती रात दुबई के अंदर अफगानिस्तान के फैंस और पाकिस्तानी फैंस के बीच में झड़प हो गई। दरअसल इसकी शुरुआत पिच के ऊपर हुई, जहां पर दो प्लेयर आपस में लड़ते नजर आए या एक दूसरे के ऊपर गुस्सा का इजहार करते हुए नजर आए और उससे फैन भड़क गए। और फैन क्या भड़के कि वहां पर जमकर तमाशा शुरू हो गया। स्टेडियम में हुआ, स्टेडियम के बाहर हुआ और अफगानियों ने पाकिस्तानियों की कसकर पिटाई लगाई। अब हुआ यूं कि अफगानिस्तान ने 130 रन का टारगेट रखा, पाकिस्तानियों को 11 रन की जरूरत थी और फाइनल ओवर चल रहा था। फाइनल ओवर में नसीम शाह ने 2 छक्के लगा दिए। जाहिर सी बात है, नसीम शाह पाकिस्तानियों का हीरो हो गया और एक किस्म का माहौल बन गया है। लेकिन तमाशा इस वजह से नहीं हुआ। तमाशा किस वजह से हुआ? वो यूं हुआ कि पाकिस्तान के आसिफ अली को फरीद ने आउट किया। आसिफ ने उसे पहली बॉल पर एक छक्का मारा था और उसके बाद दूसरी बॉल पर आसिफ को आउट कर दिया गया। फरीद ने आसिफ को आउट करने के बाद एक पंपिंग एक्शन दिखाया, जैसे कि अमूमन खिलाड़ी मैदान के ऊपर ऐसा दिखाते हैं। आसिफ को यह पसंद नहीं आया, उसने बैट उठाकर मारने का संकेत दिया। फरीद ने इस पर आसिफ को कंधे से धक्का दिया। लड़ाई और बढ़ जाती, लेकिन अफगानिस्तानी प्लेयर्स ने बीच बचाव किया और दोनों प्लेयर्स को लड़ने से बचा लिया। अब ये जो घटना आसिफ और फरीद के बीच में हुई, इस घटना के बाद अफगानी दर्शकों का पाकिस्तानी फैंस के साथ भिड़ंत हो गई। अफगानी फैंस नाराज हो गए। वो इसलिए भी नाराज हुए क्योंकि दर्शक जहां पर बैठे हुए थे, जहां पे स्पेक्टेटर्स बैठे हुए थे, इनमें से कुछ पाकिस्तानी फैंस ने अफगानी फैंस को चिढ़ाना शुरू कर दिया। वो चिढ़ाना उन छक्कों के बाद शुरू किया। तो जब ये फरीद का और आसिफ का वाकया हुआ था तो सब लोगों ने चुपचाप से उसको देखा, लेकिन गुस्सा अंदर डेवलप हो रहा था। लेकिन जैसे ही छक्के लगाए पाकिस्तानी ने, तो उसके बाद पाकिस्तानी फैंस ने दबाकर वहां पर उनको चिढ़ाया और नसीम शाह के नारे लगाए। नसीम शाह उनका हीरो था और उन्होंने अफगानियों को जमकर छेड़ा। अफगानी पुराने हिस्टोरिकली वो चिढ़े हुए थे, बहुत सारा उनके अंदर गुबार था। अफगानियों ने वहां से सीटें उखाड़कर और पाकिस्तानी फैंस की जमकर धुनाई करी और इतनी धुनाई करी कि स्टेडियम के बाहर भी काफी सारे नजारे ऐसे देखने को मिले जिसमें पाकिस्तानियों की कस के पिटाई हुई हो। अब ऐसा होने से जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के अंदर लोग अचंभे में आ गए कि यार, हमने इतना सब कुछ इनके लिए किया और ये हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। कई लोगों ने अपनी कमेंट्रियां डाल दी, ट्वीट कर दिए। वहीं मोहसिन डावर, उनका क्या कहना था, ये देखिए आप स्क्रीन पर। मोहसिन डावर, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि क्रिकेट मैच का बहाना बनाकर अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर गाली डालना ये कोई अच्छी बात नहीं है। दरअसल ये पाकिस्तान का सपना कि अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना दिया जाए और उसके चलते उसने जो भी वहाँ पर बदमाशियाँ की हैं, ये उसी का नतीजा है कि आम अफगानिस्तानी पाकिस्तानी से इतनी नफरत करता है। तो ये सब क्या बताता है? ये सब ये बताता है कि एक अंदर से उबाल था। अब मैं आपको इसके अंदर के कारण क्या है ये बताने जा रहा हूं। दरअसल ये कारण पाकिस्तान द्वारा बार बार अफगानिस्तान के इंटरनल हालात में, अंदरूनी हालात में जो इंटरफेरेंस रहता है, हस्तक्षेप रहता है, मुदाखलत रहती है, उसको लेकर है। अफगानिस्तान शुरू से ही भारत की तरफ उसका रुझान रहा, चाहे वो 70 और 60 का दशक क्यों ना हो। ये कभी भी पाकिस्तान को पसंद नहीं आया।
अयूब खान के दौर में भी इन्होंने का मतलब है पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर उनकी फौजों पर हमला भी किया है। और कोई ना कोई किसी फिराक में लगे रहे कि ये किसी तरीके से अफगानिस्तान को काबू कर लें, जिससे कि वहां पर इंडिया की पकड़ ना बन पाए। सारा झगड़ा इस बात को लेकर है और इस चक्कर में इन लोगों ने अंदर इस मुल्क को बर्बाद कर दिया, इस हद तक बर्बाद कर दिया कि अब वहां पर तालिबान की सरकार है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि तालिबानियों को ट्रेन किया, उनको पाला पोसा किसने? पाकिस्तान की फौज ने। अरबों खरबों रुपया खर्च किया इस उम्मीद से कि तालिबान से अफगानिस्तान पर कब्जा करा लेंगे और फिर ये हमारी एक रियासत के तौर पे हो जाएगी। ये वही करेंगे जो हम चाहते हैं। ऐसा पिछले दौर में हो चुका था। तालिबान की जब पहली सरकार थी तब तकरीबन कुछ ऐसे ही हालात थे, लेकिन अमेरिकों के आने के बाद बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बदली हुआ। क्योंकि यहां पर यह बताना जरूरी है कि जब पहली तालिबान की सरकार आई थी वो एक सिविल वॉर के अंदर जो बड़े बड़े वॉरलॉर्ड्स लड़ रहे थे उनको हराकर और काबिज हुई थी। और उस सिविल वॉर में पूरा अफगानिस्तान तबाह हो गया था। वहां पर काबुल में ना कोई बिल्डिंग बची थी, ना कोई रोड, ना बिजली, बिल्कुल खंडर ही खंडर हो गया था। तो ऐसी परिस्थिति थी जब पहली तालिबान की सरकार आई। अब 9/11 हो गया, अमेरिकन नाराज हो गए, अमेरिकनों ने इसके ऊपर हमला कर दिया और इसके ऊपर कब्जा कर लिया। अमेरिकनों के कब्जे के दौरान वहां पर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत भारी डेवलपमेंट किया, रोड्स बनाई, डैम्स बनाए, स्कूल्स, अस्पताल, बेशुमार डेवलपमेंट हुआ। और अब जब तालिबान की दूसरी सरकार आई है तो उसको बना बनाया मुल्क मिल गया। पाकिस्तान को जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई, क्योंकि तालिबानियों ने बड़ी जल्दी वो दूर कर दी। क्योंकि आफ्टर ऑल थे तो वो अंदर से अफगानी, उनके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा तो था, लेकिन मजबूरी थी कि पाकिस्तान के अंदर उनको पनाह लेनी पड़ी, अपना हिसाब किताब इकट्ठा करके और अपनी सत्ता हासिल करनी थी उन्होंने। तो वो उनकी मजबूरी थी, वो उन्होंने हासिल कर ली। आज वो पाकिस्तानियों को उसी निगाह से देखते हैं जिस निगाह से बाकी सारे अफगानी देखते हैं, और वही निगाह नजरिया है जो आपने शारजा में, यूएई में इस मैच के दौरान देखा। वो पाकिस्तानियों को किसी भी हालत में पसंद नहीं करते हैं। अब तालिबान भारत को वहां पर आमंत्रित कर रहा है कि आइए और आप बिल्कुल वैसे ही काम करिए जैसे आप करते थे। तो इसमें पाकिस्तान की पूरी तरह सुलझ चुकी है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि ये हमसे क्या गलती हुई, अल्लाह हमसे इतना नाराज क्यों है। और उनको ये नहीं मालूम कि अल्लाह शैतान से नाराज होता है और इस खित्ते का शैतान पाकिस्तान है। असल में वो पाकिस्तान नहीं, शैतानिस्तान है। बलूच परेशान है, सिंधी परेशान है, वहां की माइनॉरिटीज परेशान है, सब बुरे हाल में है। और इन शैतान, इस पूरे शैतानी निजाम का जो मालिक है वो है पाकिस्तान की फौज। और वो दिन दूर नहीं, मैं बता रहा हूं यारों दोस्तों, कि यही अफगानी इनकी ऐसी तैसी कर देंगे एक समय में। जिस तरीके से तालिबान ने अपना हिसाब किताब संजोया है, कंट्रोल लेके आए हैं जिस तरीके से, वो दिन दूर नहीं जिस दिन तालिबान वाला अफगानिस्तान स्ट्रांग बनेगा और स्ट्रांग बनने के बाद इनका भूत बना देगा। ये इन लोगों ने इतना जश्न मनाया था जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तो ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान ने 1971 की हार का बदला ले लिया। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि हमने भारत से 1971 की जंग की हार का बदला ले लिया। आप सोचिए किस चीज से उन लोगों ने इक्वेट किया। कहां? बांग्लादेश, जहां पर पाकिस्तान की फौज ने लाखों की तादाद में औरतों का रेप किया, इज्जत आबरूई करी, वहां पे लाखों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और जब उन लोगों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत करी और आजादी का झंडा बुलंद किया,
तो तब भारत ने उनकी मदद करी और बांग्लादेश बना। बुजदिली की इंतहा देखिए कि 93,000 सैनिकों ने हथियार भी डाल दिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग इस बात को नहीं मानते या इस बात को जानते नहीं कि उनकी फौज कितनी घटिया किस्म की फौज है, कितनी निकम्मी फौज है कि वो मासूम औरतों और बच्चों के ऊपर इस तरीके का वायलेंस, तशद्दुद करती थी, जिसकी वजह से ये पूरा खेल हुआ। इनफैक्ट वॉर क्राइम्स के तहत इनके खिलाफ मुकदमे चलने चाहिए। मुझे ताज्जुब है कि ऐसा नहीं हुआ और ये इतिहास के पन्नों में दब के रह गया। ये कहीं ना कहीं भारत की भी गलती है कि उसने इस बात को उस तरीके से उजागर दुनिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं किया। और भारत के अलावा बांग्लादेश की ये गलती है कि उसने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर इस चीज के बारे में क्यों नहीं बात करी, दुनिया को क्यों नहीं असली चेहरा पाकिस्तान का दिखलाया। तो ये पाकिस्तानी अपनी उस शर्मनाक हार का बदला भारत से अफगानिस्तान में ले रहे थे, ऐसा उनका मानना है। उनको इस बात से तकलीफ थी कि भारत अफगानिस्तान के अंदर रोड बना रहा है, डैम बना रहा है, वहां पे लाइब्रेरी, अस्पताल बना रहा है, तो ये क्यों बना रहा है। उनको लगा कि अब तालिबान का कब्जा हो गया, यानी कि पाकिस्तान का कब्जा हो गया। ये उनकी इतनी बड़ी गलतफहमी थी जो कि तालिबान ने बहुत जल्दी दूर कर दी। वहां पे जो उन्होंने फेंस लगाई थी ड्यूरेंट लाइन के ऊपर, वो उखाड़ के फेंक दी। आए दिन वहां से लोग आके और पाकिस्तानी फौजियों को बंधक बना लेते हैं, उनकी पिटाइयां करते हैं, उनको मारते हैं और पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है। और भारत को वो अब आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और फिर से वो सारे काम करिए जो आप पहले करते थे, यानी कि डेवलपमेंट के काम करिए। जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा था कि भारत वहां से पाकिस्तान में गड़बड़ी फैलाता है, वो भी फ्लैट हो गया, क्योंकि भारत और अमेरिका और सारे लोकतांत्रिक मुल्कों का वहां से निकलना और तालिबान का आना, पाकिस्तान को लगा कि अब बलूचिस्तान को वो मसल देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माजिद ब्रिगेड ने पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को लोहे के चने चबा दिए हैं। उनका भूत वहां भी बना हुआ है। तो ये है असलियत। और जितना गुस्सा अफगानियों को है, वो गुस्सा मैं दोबारा दोहरा दूं, वो आपको स्टेडियम में देखने को मिला यूएई के। तो ये है असलियत, इसको आप समझिए। और जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आप इस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स समझ जाएंगे और पाकिस्तान की पोजीशन भी समझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फिर मुलाकात करते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।